हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं डे 1 सीसेट फाउंडेशन, जो कि आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि डे 1 जो हमारा है यूपीएससी सीसेट के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका सीसेट ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सीसेट में ज़्यादा लोग बच्चे फेल होते हैं। तो उन्हीं को हम आज बताने वाले हैं कि सीसेट में क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी विशेषता शुरू से आखिरी तक, जीरो से हाई लेवल तक हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा रीडिंग कंप्रहेंशन। हम क्या बात करने वाले हैं, कंप्रहेंशन को कैसे हम रीड करेंगे। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तीसरा है कि प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, हम एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारा मिशन क्या है बच्चों, मिशन है हमारा यूपीएससी 2026 एंड 27। हम इसका लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आपका डे बाई डे आपका यह सेशन होता रहेगा, आप पढ़ता रहेगा, वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी सब्जेक्ट की यूपीएससी फाउंडेशन क्लास आपको पुष्पा स्टडी जोन क्लास में मिलती रहेगी। अगर वीडियो आपको जब अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना क्लास कि हमें आगे का गोल क्या है। तो डे 1 का जो हमारा गोल रहने वाला है कि जो एलिमिनेट द सीसेट फियर है, जो सीसेट का जो हमारा फियर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कि फिर हम देखने वाले हैं कि जो कि आपका बिल्डिंग आ स्ट्रॉन्ग बेस कंप्रेंशन, आपका एक न्यू पड़ जाता है बिल्डिंग का जो कंप्रेंशन के। उसके बाद में आपका क्लास 10 जो न्यूमेरिकल है, गारंटी है कि 33% आपका मार्क्स आ ही जाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से बेसिक सारी व्यवस्था मैं आपको बताता रहूँगा। आप बस मेरे चैनल पर बने रहिए, सारी वीडियो रेगुलर स्किप मत करिए और रेगुलर आप देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलते हम अपना जो हमारा डे है हम उसको टॉपिक को पढ़ते हैं। डेली स्टडी जो आपका शेड्यूल रहेगा 5 to 6 आवर का, तो उसमें हम आपको नहीं ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, क्योंकि आपको क्या करना है बस वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको रोज़ डेली से डेली देना है, इतना नहीं देना, बस देना है। जैसे आपको क्या करना है, रिवीजन सेशन, आरसी सेशन आपको रखिए 2 आवर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग पैसेज। आपका जो पैसेज का है 2 आवर्स क्या करिए, लॉन्ग पैसेज आपको रखिए। 2 आवर्स बजाय आप 40 मिनट का 30 मिनट का आप रख लीजिए। उसके बाद में परसेंटेज का है 1.5 घंटे का बेसिक एंड कन्वर्सेशन है, तो आप उसे कितने कर लीजिए, 45 मिनट से 1 घंटे का आप कर लीजिए। ठीक है, 60 मिनट का आप कर लीजिए। उसके बाद में रेशियो का टाइम 1 आवर का है, तो आप उसे 30 मिनट का दे दीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा सा मिनी टेस्ट रखिए 1 आवर एनालिसिस एंड प्रैक्टिस का, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगला जो हम पॉइंट हम लेते चलते हैं कि क्या आपको करना होगा। सेशन 1 रीडिंग कंप्रेंशन करना है। जो आपका सेशन 1 रहेगा उसको आप क्या करना है, रीडिंग करना है। सेशन 1 को रीडिंग करना है, फिर कंप्रेंशन में आपको उसको इंजेक्ट करना है। जैसे आपको फोकस्ड एरिया आपको देखना है, शॉर्ट पैसेज कम से कम 200 से 300 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। फिर लॉन्ग पैसेज में आपको 400 से 500 वर्ड्स लिखने हैं। अप्रोच आपका यह रहेगा कि अंडरस्टैंड आपको रहना है, उसको समझदारी से देखना है कि आथर्स का जो आइडिया है वह इग्नोरेबल है या कम्प्लेक्स वोकेबलरी है, क्या है, सबके बारे में हमें देखना। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो आपका सेशन 2 रहेगा कि क्या रहेगा, परसेंटेज बेसिक्स। परसेंटेज बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे कि इंक्रीज़ क्या है, डिक्रीज़ क्या है, चेंज वैल्यू क्या है एंड ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। अब मैंने आपका डिक्रीज़ इंक्रीज़ की वीडियो आपको लाइव पढ़ाकर परसेंटेज की वीडियोस आपको डाल दी है, उसे आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो यहाँ तक इस फॉर्मेट में भी मिलती रहे और आपको लिखित भाषा में बोर्ड के तरीके पर भी मिलती रहे। ठीक है, ओके, बाद में फिर हम देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन जो आपका परसेंटेज है मल्टीप्लाई बाय 100 एग्जाम्पल 1/2 50%, यानी कि आप किसी भी का आपका 100% का ही भाग आप ले सकते हैं, जिससे आप 100 से डिवाइड कर सकें। तो 100 का आधा कितना होता है, 50%। उसके बाद में हम डिवाइड बाय 100 एग्जाम्पल 20% 1/50। जैसे आपका 100 कितना है आपका
100 है, 100, तो 100 का आप क्या करें, 100 का हाफ करेंगे तो 100 का हाफ कितना हुआ 50, तो कितना आ गया 50%। 50% को हम क्या लिखेंगे 1/2। ऐसे हम लिखेंगे कि जो 100% का 5% यानी 20×5 100, तो 5% हम जब इसका निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20%। ओके, ठीक है, इसको हम देख चुके हैं कि परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगले हम पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। सेशन आपका जो 3 है कि रेशियो प्रॉपर्टीज़ हम कैसे निकालें। तो रेशियो निकालने के लिए आपका जो की गोल्डन रूल है, आपको क्या करना है रेशियो निकालने के लिए, ये रेशियो बी, इसको जो पॉइंट लगे इसको हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या देखना है, यूनिट मस्ट ऑलवेज बी सेम, क्या होना चाहिए, यूनिट आपका हमेशा सेम होना चाहिए। सिंप्लीफाई द रेशियो इट्स लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट प्रॉपर आपको क्या करना है, आपको 1 इंक्रीज अदर्स इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद में अगला हम देखने वाले हैं कि जो डेली मिनी टेस्ट एनालिसिस है उसको हम देखेंगे कि डेली को मिनी टेस्ट हम उसको एनालाइज करेंगे कि हमें कितने मार्क्स प्राप्त हुए। जैसे हमने एक सब्जेक्ट में आरसी पैसेज में दिए कि ठीक है, एक पैसेज दिया, 10 क्वेश्चन के 2 पैसेज हैं 5-5 के, तो हम कितने 20 मिनट में अटेंड किया, कितने भी 20 मिनट में। उसके बाद में हमने मैथमेटिक्स का जो 10 क्वेश्चन आपका रेशियो का और प्रैक्टिस का टेबल का दिया, तो उसमें हम 25 मिनट में लिए। तो एनालिसिस रिव्यू जो मिस्टेक्स हैं उनको हम आने देखा तो कितने मिनट में, हमें 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट्स में हमने टोटल जो कि इसका फाइनल किया। ओके, फिर हम देखने वाले हैं कि जो आपका टाइम फॉर एक्शन है कि एक्शन क्या लेता है। तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी तो ये एक्शन आप जान पाओगे कि कैसे हमें करना है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। ओके, उसके बाद में हम जो एमसीक्यूज़ का हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे करेंगे कि एमसीक्यूज़ का जो पहला क्वेश्चन है रीडिंग कंप्रेशन, पहले आपको क्या करना है, रीड करना है, कंप्रेशन को रीड करना है। जैसे क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट जस्ट फ्यूचर थ्रेट्स आर करंट रियलिटी, फार्मर्स are seeing crop yield drop, field urban and areas fair to headwind the solution lies in the sustainable living, इसके बारे में दिया है। तो ऑथर का मेन पॉइंट क्या है उसको हमें देखना, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है जो क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या फ्यूचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो करंट रियलिटी फार्मर आर सीइंग, फार्मर देख रहा है कि मैंने क्रॉप जो फसल है यील्ड टू ड्रॉप वेल अर्बन एरियाज में, मैंने हीट वेंस टू द सॉल्यूशन इन सस्टेनेबल लिविंग। तो उसमें आपका जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग, फ्यूचर में कभी भी ये आपकी हो सकती है, ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं क्वेश्चन कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑनर टू डेवलपिंग इन नेशन टू क्वालिफाई प्राइमरी एजुकेशन रिमाइंस पुअर ड्यू टू लैक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पैसेज क्या इम्प्लाई करता है, तो पैसेज के बारे में हम देखने हैं कि एजुकेशन इज यूजलेस, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, तो क्वालिटी गैप इन एजुकेशन। ओके, अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है बच्चों, पहला का जो है बी ही सही, ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं कि दूसरा क्या है, दूसरा है आपका सी नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरा देखने वाले बच्चों कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट टू 3.8 इंटू परसेंटेज। आपको इसमें देखने वाला कि इतने परसेंटेज में जो हम हिंट मल्टीप्लाई बाई 100 से हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो हमारा उतना परसेंटेज कन्वर्ट होके आ जाए, ठीक है। इसको हम देखने वाले हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही हो सकता है। हमारा है जो बच्चों यह क्वेश्चन होगा जो कि इसका आंसर होगा कि जो 8वां भाग है 3 का वह कितना होगा, तो आपका होगा 37.5%, ठीक है बच्चों। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या होगा। अगला है कि
कि जो इफ़ आ स्टूडेंट मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 50 to 60 व्हाट इज़ द इंक्रीज। 50 से 60 में कितना इंक्रीज हुआ? 10% हुआ ना, 10% हुआ। इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप इसको 100 से इंक्रीज करके देखिए कितना परसेंटेज ये आपका बढ़ा। ठीक है, ठीक है, जो आपका ये जो इंक्रीज हुआ है आपका 20% हुआ। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट मार्क्स इंक्रीज 50 to 60 व्हाट इज़ द इंक्रीज। 50 से 60 व्हाट इज़ द इंक्रीजेस, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो 220% इंक्रीज हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ वैल्यू। व्हाट इज़ द 25% का 25% से कितना 400 रुपये में आया? तो 25 का 25% अगर निकालना हो 400 से तो कितना आ जाएगा? 25 ही तो आएगा, क्योंकि 25 इंटू 25। ठीक है, शायद इतना ही आएगा, देख लीजिए कि सी नंबर ही शायद सही है। उसके बाद में हम देखने वाले बच्चों, फिर हम देखेंगे कि व्हाट्स आर नेक्स्ट। व्हाट आर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टुमारो, टुमारो अगले दिन का रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एडवांस मैथ। उसके बारे में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस एक्वेंसी टू ओवर स्पीड। क्या करें आप, लगातार क्या करें, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगला जो है ये रिसोर्स इमेज है जिसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।